इंदौर में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती के बाद एक युवती से दुष्कर्म और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर तिलक नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि करीब 5 महीने पहले उसके इंस्टाग्राम पर रुद्राक्ष प्रजापति नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। बातचीत बढ़ने पर आरोपी ने मोबाइल नंबर ले लिया और लगातार चैट और कॉल के जरिए संपर्क में रहा। इस दौरान उसने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया। पीड़िता को आरोपी ने इंदौर बुलाया और पिपलिया स्थित लेक व्यू होटल में ठहराया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके बाद दोनों ट्रेन से मनाली घूमने गए, जहां कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके बाद वे केदारनाथ गए और वापस लौट आए। फिर दोबारा होटल ले जाकर रेप किया। बाद में आरोपी ने फिर इंदौर आकर युवती से मुलाकात की और शादी का भरोसा देकर दोबारा होटल में उसके साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और कथित तौर पर धमकी दी कि उसकी ऊंची पहुंच है और वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। बाद में आरोपी ने फिर इंदौर आकर युवती से मुलाकात की और शादी का भरोसा देकर दोबारा होटल में उसके साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और कथित तौर पर धमकी दी कि उसकी ऊंची पहुंच है। वहीं पीड़िता ने पूरी घटना अपनी सहेली को बताई, जिसके बाद तिलक नगर थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना तिलक नगर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें एक जो पीड़िता बेसिकली राजस्थान की रहने वाली है और यहाँ कुछ प्राइवेट जॉब भी करती थी। बाद में उसकी जो दोस्ती है, पहचान है, इंस्टाग्राम के जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हुई थी और ये आपस में इनकी इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद में ये लोग आपस में मिले भी। मिलने के दौरान जो आरोपी था, इसने जो उसका दोस्त था, दोस्त ने एक होटल यहाँ जो पिपलियाना चौराहे के पास में था लेक व्यू, उसको उसने बुक किया और मिलने के बहाने से वहाँ गए और उसके बाद शादी के नाम पर इनके रिलेशंस भी डेवलप हुए। बाद में ये लोग मनाली भी घूमने गए क्योंकि इनका था कि दोनों लोग शादी करने वाले हैं। फिर बाद में किन्हीं कारणों से जो लड़का था उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद जो पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट लिखाई है और पीड़िता की मतलब जो सूचना पर, शिकायत पर धारा 69 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। और जो इसका दोस्त था जो रुद्रांश प्रजापति, ये बेसिकली ये बड़नगर उज्जैन का रहने वाला है, इसको तिलक नगर पुलिस ने अरेस्ट किया और विवेचना इसमें आगे की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लोकायुक्त इंदौर ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना ठिकरी से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले का खुलासा किया। आंगनबाड़ी सहायिका के 8 माह का लंबित मानदेय जारी करने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले में परियोजना अधिकारी, विभागीय भृत्य एवं चाय दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार आवेदिका श्रीमती उर्मिला सोलंकी, पति आशीष सोलंकी, निवासी ग्राम संगोदा, बेटीपुरा, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी की नियुक्ति 17 सितंबर 2025 को आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हुई थी। नियुक्ति के बाद से उन्हें लगभग 8 माह का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ था। आरोप है कि लंबित मानदेय निकालने के एवज में परियोजना अधिकारी धन्नालाल दांगी एवं भृत्य दिनेश खतवासे ने आपसी मिलीभगत कर 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। आवेदिका ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर राजेश सहाय से की थी। लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद ट्रैप दल का गठन कर कार्रवाई की योजना बनाई गई। लोकायुक्त के अनुसार भृत्य दिनेश खतवासे के कहने पर ग्राम केरवा निवासी राजेश पाटीदार को रिश्वत की राशि लेने के लिए भेजा गया था। मंगलवार को जैसे कि आवेदिका ने 5,000 रुपए की रिश्वत राशि राजेश पाटीदार को दी, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद आरोपी धन्नालाल दांगी, दिनेश खतवासे एवं राजेश पाटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 तथा BNS 2023 की धारा 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक आनंद चौहान के नेतृत्व में की गई। टीम में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रणजीत द्विवेदी, आरक्षक विजय कुमार, आशीष नायडू, पवन पटोरिया, कमलेश परिहार, मनीष माथुर एवं प्रभात मोरे शामिल रहे। सर, आज इंदौर लोकायुक्त द्वारा महिला बाल विकास ठिकरी में कार्रवाई की गई है, क्या मामला है? ये हमारी आवेदिका है श्रीमती उर्मिला सोलंकी, निवासी ग्राम संगोदा, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी के रहने वाली है। इनमें इंदौर में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त इंदौर को
शिकायत की थी कि इनकी आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर 17/9/25 को संगोदा वेड़ीपुरा में नियुक्ति हुई थी। तो नियुक्ति दिनांक से अभी तक उनको मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है और मानदेय निकालने के एवज में जो यहाँ के परियोजना अधिकारी श्री धन्नालाल दांगी और भरत दिनेश खतवासे इनसे आपस में मिली भगत कर पैसे मांग रहे हैं, 20,000 रुपये रिश्वत की मांग रहे हैं। तो इनकी शिकायत पर से ट्रैप दल का गठन करके आज जो है ट्रैप दल यहाँ पर आया और दिनेश खतवासे के कहने पर राजेश पाटीदार को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सर राजेश पाटीदार ये कौन है? ये यहाँ चाय की दुकान चलाते हैं। ये इनने बोला अवेदिका से कह दिया कि इनको पैसे दे दो, तो उनके कहने पर उनको पैसे दे दिए। तो सर इसमें किसको किसको अभियुक्त बनाया गया आपके द्वारा? इसमें 3 आरोपी रहेंगे अपने जो है श्री धन्नालाल दांगी, परियोजना अधिकारी श्री दिनेश खतवासे और श्री राजेश। सर आपका नाम? आनंद चौहान, DSP। सर आपकी टीम में और कौन कौन है? हमारी टीम में जो है प्रधान आरक्षक विजय कुमार, रंजीत द्विवेदी, आरक्षक आशीष नायडू, पवन पटोरिया, कमलेश परिहार, मनीष माथुर, प्रभात मोरे हमारी टीम में। ठीक है सर, ठीक है। खलघाट के मांझी कहार समाज के अध्यक्ष कमेटी प्रतिनिधियों द्वारा मछुआरों के साथ हुई घटना को लेकर सोमवार को धामनोद थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। समाज के पदाधिकारियों ने मछुआरों के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। समाज अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया कि 31 मई की रात करीब 2 बजे खलघाट निवासी बजरंग कालू और राहुल नर्मदा नदी में नाव के माध्यम से मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान नदी किनारे मौजूद कुछ किसानों को उन पर संदेह हुआ। किसानों को आशंका थी कि हाल ही में क्षेत्र में हुई मोटर चोरी की घटनाओं से इनका संबंध हो सकता है। इसी शक के आधार पर तीनों को पकड़कर धामनोद थाने लाया गया। कहार समाज का कहना है कि संबंधित लोग शासन द्वारा जारी मत्स्य कार्डधारी मछुआरे हैं और वे नियमित रूप से नर्मदा नदी में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। दरअसल समाज के लोगों का आरोप है कि चोरी के संदेह में उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई है, जिससे समाज में नाराजगी है। मछुआरा कहार समाज पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य करते आ रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि मोरगढ़ी क्षेत्र में करीब 8 दिन पूर्व नर्मदा किनारे लाखों रुपए की कीमत मोटर पंप चोरी हो गए थे। किसानों का कहना था कि एक मोटर पंप बनवाने पर 10,000 रुपए का खर्च आता है। इसी कारण रात के समय नदी किनारे संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मामले को लेकर सोमवार सुबह धामनोद थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया। थाना प्रभारी की ओर से दोनों पक्षों को भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उप निरीक्षक विजय बास्केल ने बताया कि कहार समाज के लोग नर्मदा नदी में मछली पकड़ने गए थे। वहीं किसानों को भी समझाइश दी गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने पर स्वयं कार्रवाई करने के बजाय तत्काल धामनोद पुलिस को सूचना दे। गए थे 2 बजे रात को मछली पकड़ते समय मोटर चोरी का इल्ज़ाम लगाया हमारे ऊपर। अच्छा, मोटर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। हम क्यों बेगुनाह थे, इसलिए साइड में आए तो मोरगढ़ी जो रहते हैं मोरगढ़ी वाले, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। कितने लोग थे हमला करने वाले? हमला करने वाले लोग थे 40 से 50 के समथिंग में। आप क्या करते हो? मछली मारते हैं। कहाँ रहते हो आप? खलघाट। क्या नाम है आपका? बजरंग। पूरा मामला ये है कि रात्रि में मारपीट हुई है। मछली पकड़ने गए नाव से, उसमें 3 लड़कों को वहाँ के स्थानीय लोगों ने मारा है। काय के लिए मारा है? चोरी की शंका में मारा है उनको। वो मछली पकड़ने आए थे, तो हम ज्ञापन देने धामनोद में आए। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव, खलघाट। सर, आज क्षेत्र के बहुत सारे माझी समाज के लोग नर्मदा पट्टी के आए थे एवं पूर्व में भी मोटर चोरी हो रही थी। क्या है पूरा मामला? हाँ, कहार समाज के लोग नर्मदा नदी में मछली पकड़ने गए थे, जिसमें किसान लोग जो मोटर चोरी के शंका के आधार पर जो मछली पकड़ रहे थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि मोटर चोरी करने वाले इस टाइप से संदिग्ध लगे थे। तो रात्रि में कुछ किसानों ने 3 लोगों को पकड़ के थाने लाए थे, जो आज सुबह दोनों पक्ष को बुलाकर दोनों का आपस में राजीनामा हो गया है। और हमने दोनों पक्ष को बताया है कि जो मछली वाले पकड़ने वाले हैं वो अपना आइडेंटिटी पहन कर जाए, और किसानों को भी बताया है
कि ऐसा कोई संदिग्ध लगता है तो हमको थाने पे तत्काल सूचना। आपका नाम और उप निरीक्षक विजय वासले, थाना दामोदर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। सांक नदी में युवक युवती ने लगाई छलांग, शव मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। मुरैना जिले के नूराबाद क्षेत्र स्थित पुराने पुल से सोमवार दोपहर एक युवक और युवती द्वारा सांक नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। घटना में दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते कि नूराबाद थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तथा नदी से दोनों के शव बाहर निकाले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक और युवती ने कथित तौर पर पहले आपस में साफी से हाथ बांधे और फिर नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद उनकी मोटरसाइकिल पुल पर खड़ी मिली। पुराने पुल के समीप चंबल वाटर प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, जहां मौजूद लोगों ने उन्हें नदी में कूदते हुए देखने की बात कही है। मृतकों की पहचान भूपेंद्र धाकड़ 30 वर्ष निवासी हुरावली कैलारस मुरैना तथा लड़की की पहचान राधा चौबे निवासी बेरुका थाना धीरपुरा दतिया के रूप में कोई है। घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मरने से पहले दोनों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो में लड़की ये बोलते दिख रही है कि भूपेंद्र का भाई हमें मरने की बोल रहा है, कह रहा है दोनों मर जाओ, सुबह तक मरने की खबर न्यूज़ में आनी चाहिए। वहीं लड़का वीडियो में बोल रहा है मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं, सोने के आभूषण चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, जिसके चलते दोनों ने नदी में कूदकर जान दे दी। मैं भूपेंद्र धाकड़ कैलारस का। मेरी मौत का कारण मेरा बाप, ठीक है, और मेरी वाइफ सरस्वती, जो मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए गए सोने के चोरी करने के, ठीक है। मेरे बाप के संबंध में मेरी मिसेज से, और इनकी मौत का कारण, मेरी मौत का कारण यही है। इनसे पहले इल्जाम लगाया गया था झुमकी का, मेरे घर वालों के द्वारा एक झुमकी चोरी हुई है, वो चोरी चाची ने की है, छोटी चाची ने। अब इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे, तूने की है, पूरा सोना चोरी तूने किया है। जो उसने मेरे को होटल के लिए दिया था गिरवी रखने के लिए बैंक में, वो किसने दिया था? मेरे घर वालों ने या सरस्वती ने? दोनों ने दिया था। अब कह रहे हैं कि चोरी कर ले गया, खुद ही सोना चोरी कर लिया और फिर मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के पवन चोरी करता है। पहले एक बार मेरे पैसे निकाल लिए थे। इसका भाई पवन जो खुद हमसे मरने की बोल रहा है कि तुम दोनों बचना मत, मरी जाना, सुबह तक न्यूज में आ जानी चाहिए। और हम लोगों की मौत का कारण कोई और नहीं, इसकी फैमिली ही है जो चोरी का इल्जाम लगा के, इसकी बीवी, इसके अलीराजपुर जिला इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो गया है। परेशान ग्रामीण अब अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे हैं। अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले खंडाला राव गांव में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि जल स्रोत सूख चुके हैं और पीने के पानी के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर बताया कि गांव में जल संकट इतना गहरा गया है कि मवेशियों को पानी पिलाने के लिए भी करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच इंसानों के साथ साथ पशुधन भी पानी के अभाव में परेशान है। दरअसल आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। ऐसे में उन्हें प्रशासन के चौखट पर पहुंचकर मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। एक तरफ विभागीय अधिकारी जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बताने के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। अब देखना होगा कि जनसुनवाई में उठी इस गंभीर समस्या पर प्रशासन और पीएचई विभाग कितनी जल्द राहत पहुंचा पाते हैं। फिलहाल खंडाला राव के ग्रामीणों की मांग है कि गाँव में जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों और मवेशियों को इस भीषण जल संकट से राहत मिल सके। सर, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और एक कुआं है वहीं पे, तो अभी ठंड में चलता है और गर्मी में पानी नहीं है अभी वहाँ पे, और पानी की ज़्यादा समस्या है। और 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं हम। अभी पानी की बहुत टेकड़ी चढ़ के जाते हैं, पानी की बहुत दूर जाना पड़ता है लेने। हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं वहाँ पर? हैंडपम्प की व्यवस्था भी नहीं हुई है और अभी हैंडपम्प की व्यवस्था के लिए यहाँ
मैडम के यहाँ आए थे अभी, तो उन्होंने बोला कि 180 इंसान के बीच में एक हेडपम्प की बात करें, तो हम 100 इंसान कहाँ से लाएंगे, 80 तो है। क्या नाम आपका? विनोद अजना। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है सर, और पशुओं के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी जन सुनवाई में हम आए थे, मैडम को दिया है, मैडम ने कहा कि 180 परिवारों पे मतलब हेडपम्प मिलता है। तो हम अभी 70-80 जो परिवार है उन पे हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो मैडम के भरोसे आए हुए हैं, अभी मैडम के ऊपर है, इसलिए शीघ्र करें। तो कौन सा गाँव का मामला? खंडाला राव। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। बड़ी संख्या में संत समाज भोजशाला पहुंचे। श्रद्धालु भी रहे शामिल। अखिल भारतीय संत समिति के संयुक्त महासचिव राधे राधे बाबा व महामंडलेश्वर नरसिंह दास महाराज के नेतृत्व में संत पहुंचे। मां वाग्देवी की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। राधे राधे बाबा ने हाईकोर्ट के निर्णय पर संत समाज की ओर से आभार जताया। कहा हिंदुओं की भावना और पूजा के अधिकार का सम्मान है। भोजशाला मामले में मिली सफलता को 60 से 50 वर्षों बाद की बड़ी विजय बताया। बोले भोजशाला में अभी तक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। भविष्य में भव्य मंदिर बनाने का विश्वास जताया। आज हमारे मालवा के सभी संत लोग, इंदौर विरक्त मंडल, रेवा मंडल और हमारे सभी पूज्य संत चरण, सभी आज लोग माँ वाग्वादिनी सरस्वती मैया का दर्शन करने के लिए आज भोजशाला में पधारे हैं। और मैं आज सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से पूरे संत समाज की तरफ से मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिंदू भावनाओं को समझते हुए, हमारे पूजा के अधिकार को समझते हुए जो हम लोगों के पक्ष में निर्णय दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी हम सब लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, माँ वाग्देवी का अर्चन किया, पूजा किया। और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की भोजशाला की जो समिति है, हमारे हिंदू जागरण मंच, पूरा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, सब लोग मिलकर और पूरे धार के सभी लोगों ने मिलकर जो 750 वर्ष से इस केस को लड़ा, वो आज बहुत ही दिव्य और भव्यता की तरफ हम लोग को विजय प्राप्त हुई है। भोजशाला तो एक तरह से झांकी है। जिस प्रकार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, संतों के आशीर्वाद से, उसी प्रकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, वह सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भोजशाला तो जाके अभी काशी और मथुरा बाकी है। यह है। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब यहाँ पर जब से हिंदूवादी सरकार रही है और जब हमने इस केस को आगे प्रणीत किया है यहाँ की समिति के माध्यम से, तो चाहे से जैसे ही फैसला आया, हमारे वर्तमान के पुलिस अधीक्षक, यहाँ के जिलाधीश महोदय, उन्होंने भी बड़ी तत्परता के साथ, पूरी शांति और तत्परता के साथ में हमको पूजा पाठ करने में पूरा सहयोग प्रशासन ने किया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ही जब इसका सर्वेक्षण हो रहा था, तो आतताई लोग जब इस सर्वेक्षण को रुकाने के लिए कोर्ट में जा रहे थे, स्टे लगाने के लिए, तो उस समय भी हमारे यहाँ के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह जी एवं कलेक्टर साहब ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि जब तक स्टे नहीं आया उससे पहले ही समिति के साथ, सर्वेक्षण के साथ में मिलकर सुबह 6 बजे ये सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया था। उसके कारण भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं का ध्यान रखा। इसलिए मैं पूर्व के पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज सिंह जी, कलेक्टर साहब को, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। समग्र हिंदू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो आप मंदिर देख रहे हैं, आने वाले समय में माँ वाग्वादिनी का भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा, ऐसी मेरा को विश्वास है। और इसके लिए मैं हमारी भोजशाला के हमारे गोपाल जी शर्मा, अशोक जी जैन और उनकी पूरी समिति, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो इसके लिए शहीद हुए, उनके लिए भी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नहीं रोक पाए, इसलिए मैं पूर्व अधीक्षक हमारे यहाँ के मनोज सिंह जी और जिला प्रशासन का अपन यज्ञ करते हैं। अब की बार उस विशाल रूप में उस यज्ञ को किया जाए। ये जितना बड़ा जो कुंड बना है, कम से कम ये पूरा भर जाए इस बार। इतनी आहुति है इस कुंड में डालने के लिए। आप लोगों से जो व्यवस्था होगी वो होगी। बाकी नहीं तो हम इंदौर के सभी साधु, हमारे पूरे मालवा प्रांत के संत
तो हम सब लोग मिलके यहाँ पर इतनी यज्ञ के पूरी उसकी पूजा की, उसकी यज्ञ की, घी की जितनी जो व्यवस्थाएं होगी उसकी हम लोग करेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, तन मन धन से पूरा संत समाज आपके साथ है, समग्र हिंदू समाज साथ में है। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में देर रात आगजनी की घटना सामने आई है। मामूली विवाद के बाद दो युवकों ने घर के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा और बाइक में आग लगा दी। आग की लपटों में कई वाहन और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के साई सुमन कॉलोनी में रहने वाले संजय डाबी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि सोमवार रात उनका दो युवकों से विवाद हुआ था। आरोपी की जीत उर्फ बब्बन यादव और अर्पित ठाकुर घर के बाहर खड़े होकर अपशब्द कह रहे थे। समझाइश देकर उन्हें वहां से भेज दिया गया था। वहीं देर रात में परिवार के लोग सो रहे थे, तभी बाहर से जलने की गंध आने लगी और पड़ोसियों ने शोर मचाया। जब लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि घर के बाहर खड़ा ऑटो रिक्शा और आसपास की बाइकें आग की चपेट में थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी मौके से भागते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया और स्थिति पर काबू पाया गया। आगजनी में दो बाइक, एक ऑटो रिक्शा, बिजली मीटर और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। बाणगंगा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कल देर रात साई सुमन नगर जो है वहाँ के रहने वाले जो संजय डाबी हैं उनके द्वारा देर रात में आकर के शिकायत की गई कि आज शाम को जीत उर्फ बब्बन यादव और अर्पित ठाकुर दो लोग आपस में गाली गलौज गली में कर रहे थे। उनको मना किया गया कि घर में मेहमान रुके हुए हैं, आप लोग यहाँ पे गाली गलौज मत करिए, उस गली से चले जाइए। वो वहां से चले गए। फिर देर रात जब इस खाना खा करके सो गए हैं, उसके बाद इनको बदबू आई लगभग 3 बजे की लगभग कि इनके इधर पे कुछ चीजें जल रही हैं। जब वो बाहर निकले तो इनके द्वारा देखा गया कि जीत बब्बन यादव और अर्पित ठाकुर दोनों वहां से भाग रहे हैं और इनकी जो ऑटो है उसमें आग लगी हुई है और उसके जो जय प्रसाद हैं और जो ममता हैं उनकी मोटरसाइकिल में आग लगी हुई है। इनके द्वारा उस आग को बुझाया गया और फिर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। दोनों आरोपियों की पतारासी की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वो 3 वाहन और उनके घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ था ये जले हुए हैं और बाकी मौके पर हमारी पुलिस के द्वारा पूरा का पूरा पंचनामा तैयार किया गया है कि क्या क्या उसका नुकसान हुआ है। नुकसानी पंचनामा भी प्राथमिकी के साथ संलग्न किया गया है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जौरा मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ मंगलवार को अचानक जौरा तहसील कार्यालय पहुंच गए। बिना पूर्व सूचना के पहुंचे कलेक्टर ने तहसील कार्यालय में जन सुनवाई शुरू कर आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान ग्राम बिसंगपुरा निवासी अनिल राजपूत ने अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया है कि जौरा तहसील में पदस्थ बाबू अजय शिकरवार उनकी फाइल का काम लंबे समय से लंबित रखे हुए हैं। फरियादी का आरोप था कि बाबू द्वारा कार्य करने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की जा रही है तथा पैसे नहीं देने पर काम नहीं होने की बात कही जाती है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मौके पर ही अजय शिकरवार को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति की फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखी जाए। कलेक्टर ने संबंधित प्रकरण का निराकरण 10 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों कर्मचारियों को आमजन के कार्य समय पर और पारदर्शिता के साथ करने की हिदायत दी। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भैया आपका? अनिल राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बिसंगपुरा। आज आपने कलेक्टर साहब को किस चीज़ का आवेदन दिया है? सर मेरी ज़मीन पर कब्जा हो जाए उसका आवेदन दिया। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर मेरी ज़मीन और रामेश्वर सनोप रामजी लाल वो जोतनी नहीं दे रहा मेरे। तो आपका क्या प्रकरण चल रहा है कोई तहसील में? तहसील में प्रकरण चल रहा है सर। और ये तहसीलदार का लीडर है वो 15,000 रुपये मांग रहा है आगे काम कर। क्या नाम है रीडर का? अजय शिकरवार। क्या कहता है? 15,000 रुपये मांग रहा था। जब आगे कार्रवाई होगी, पैसा नहीं देंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना भी कोई कार्रवाई हो रही ना सुनवाई हो रही। तो अभी कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने वो फाइल मंगाई है वो दिखवा रहे हैं।
इंदौर के जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लेते हुए चोरी गैंग की कमर तोड़ने का दावा किया है। पहले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। लाखों की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और धार्मिक सामान बरामद होने के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए चर्चित जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस लगातार आरोपियों तक पहुंच रही है। पहले पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात धार रोड पर दबिश देकर 3 अन्य आरोपी लखन मकवाना, दीपक रोहिदास और रामबाबू यादव को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बीच उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और तीनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 13.5 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद किया, जिसमें 15 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्तियां, चांदी के बर्तन, कलश और चांदी की थालियां शामिल है। इससे पहले पुलिस ललित चौहान, विशाल केवट, ओम प्रकाश चौहान और गीता बाई को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि इस पूरे चोरी कांड में अब भी 2 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। सर, पिछले दिनों जैन मंदिर में चोरी हुई थी, इसमें फरार आरोपी से नमस्कार, ये थाना एरोड्रम का मामला है जो दिनांक 3 मई की रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच में दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा परिसर मंदिर में ये चोरी की घटना की इंफॉर्मेशन मिली थी। उसमें हम लोगों ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर हम लोगों की टीम लगाई गई थी और टीम ने 2-3 लेवल पे हम लोगों ने काम किया था। उसमें सीसीटीवी एनालिसिस किया था, साइबर एनालिसिस, टेक्निकल और फॉरेंसिक एनालिसिस। तीनों ने एक कंक्लूजन पे गए कि जो चोर की वारदात की घटना की गई थी उसमें टोटल 9 आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जिसमें से अभी टोटल 7 आरोपी हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर चुके हैं और 2 आरोपी अभी शेष हैं। और रिकवरी की जो बात करें तो रिकवरी अभी तक 95% रिकवरी इसमें हो चुकी है, जिसमें 7 मूर्ति हैं, उनमें से 3 अष्टधातु की मूर्ति हैं और 4 चांदी की मूर्ति हैं। और बाकी के जो सामग्री गई थी, जैसा आप देख सकते हैं, उसमें 1 अष्टधातु की थाली, 5 चांदी के कलश, 1 चांदी का कटोरा, 2 चांदी की थाली, इस तरीके से जो बाकी का मशरूका था वो भी बरामद कर ली गई है। इसमें जो वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 लोहे की टामी और 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, वो भी हम लोगों ने अभी तक जब्त कर ली गई हैं। और इस कुल वर्क को करने के लिए हम लोगों ने 3 लेवल की लेयरिंग करते हैं हम लोग। एक पहला स्टेज ये होता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन और रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जो बिहाइंड द कर्टेन काम करता है, जिसमें साइबर होता है, फॉरेंसिक होता है और सीसीटीवी। तो इसमें लगभग हमने 200 से 250 कैमरे खंगाले हैं उनको ट्रेस करने के लिए, और एफएसएल की टीम ने उनके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच किए हैं और जो साइबर का टेक्निकल एनालिसिस है वो किया, उसके द्वारा ही ये चिन्हित हो पाए। ये बिहाइंड द कर्टेन ये लोग काम करते हैं। एग्जीक्यूशन की मैं बात करूं तो एग्जीक्यूशन जो टीम थी उसमें लगातार हमारे एडिशनल डीसीपी और एसीपी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरा टेक्निकल टीम के साथ और जो एग्जीक्यूशन टीम के साथ उनके साथ वर्क कर रहे थे। और जो बाकी में फील्ड में जिन्होंने किसी के यहाँ दबिश देनी है, कहीं किसी को धरपकड़ करना है, उसमें तो हमारे टीआई थे, एक तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम साहब और एरोड्रम टीआई वेदेंद्र सिंह, इनकी पूरी टीम लगी रही। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने जो लगभग मल्टीपल टीम्स गई हैं, इसमें 6 राज्यों में हमने टीम भेजी है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में हमारी टीम जाके गई है, आ गई। और इसमें अगर टोटल बल की मैं बात करूं, करीब 100 से प्लस लोगों की टीमें बन चुकी हैं जिन्होंने ये रिकवरी करवाई। कहाँ से गिरफ्तार किया है इन आरोपियों को? गिरफ्तार कुछ आरोपियों को हम लोगों ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है और एक हमारे धार टीम गई थी तो कुछ लोगों को धार से किया है, और एक 2-3 लोगों को हम लोगों ने ये बड़वानी से किया है और खरगोन से गिरफ्तार। क्या मंदिर को ही निशाना बनाना था या और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था, क्या इनका रहा है?
प्लान क्या था? देखिए, जो अभी पूछताछ में मोटिव सामने आया है उसमें मेन इनका मकसद मंदिर चोरी था और इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड, वो जो प्रीवियस एंटीसीडेंट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उनको देखा जाए तो इन पे वेस्ट बंगाल और गुजरात, वहाँ पे भी इस तरीके की अपराध पंजीबद्ध हैं। तो मोटिव क्लियर था कि इनको चोरी करनी थी। संगठित चीज की है ना सर, जानते हैं उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। संगठित अपराध हम लोग आपराधिक उनका देखेंगे। अगर वो संगठित अपराध धारा 111 के अंतर्गत अगर सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो उसका बिल्कुल हम इस्तेमाल करेंगे। सर, जिस जेल में जाके हम वहाँ कहाँ रुकते थे, रेकी करने का क्या तरीका होता था, क्या इनका होलिया होता था, फिर अंजाम देते क्या? देखिए, बेसिकली अगर इनसे हमने इंटेरोगेशन में पता चला है कि ये ड्राइवरी के काम करते थे ज्यादातर। तो ड्राइवरी के कामों का मूवमेंट ज्यादा रहता है, तो लोकल में किसी से भी इनका संपर्क रहता था, तो ये चिन्हित करते थे कि किस में कहाँ हम लोग वारदात कर सकते हैं। तो एक टाइप की रैकी करके ये अपनी घटना को अंजाम देते थे। मंदिर में कितने टाइम में रेकी कितने? ये मंदिर में रैकी, जो हम लोगों ने सीसीटीवी का एनालिसिस किया तो रैकी ज्यादा नहीं की गई है, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले इन लोगों ने आके इनने अपनी इस घटना को अंजाम दिया। महिलाओं क्या रोल है? महिला भी शामिल है? महिलाओं को जो वारदात हुई है, जो सामान जो लेके गए वहां से, तो महिलाओं के द्वारा उस सामान को छुपाया गया है। तो उसमें वो सहपाठी हैं, माने को अक्यूज्ड हैं। पूर्व के अपराध हैं इन पे, लेकिन उसकी डिटेल हम लोग अभी निकाल इसमें खरगोन, बड़वानी और धार जिले के आरोपी रहने वाले। सर, इसमें 4 आरोपी थे, 3 आरोपी थे, इनके बीच में क्या लंबे समय से दोस्ती थी? ये जैसे एक दूसरे से जुड़े, उसका गेम कैसे तैयार है? जैसे मैंने बताया, ये सब ड्राइवरी पेशेवर ड्राइवर हैं ज्यादातर इनमें से। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ड्राइवरी का काम भी करते हैं, गुजरात में कई साइट्स में भी काम करते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये पहले इंदौर में कहीं 1-2 जगह काम कर चुके हैं। सर, ये बेचने जा रहे थे या रखा हुआ था? इनका जब इंटरोगेशन लिया गया तो ये जो मशरूका था, तो इनके घर में ही 1-2 जगह इनने गाड़ दिया था। तो फिर उसके इनसे पूछताछ के बाद उसकी रिकवरी हुई। सर, इन्होंने पूछताछ में बताया कि कुछ ऐसा कुछ बताया? ये इनका इंटेलिजेंस, अपना इंटेलिजेंस रहता है, और उन्हें रैकी की है, और रैकी के आधार पर जहाँ पे इनको लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, उनको टारगेट करके इनने इस घटना को अंजाम दिया। ये इनके घर में ही मिली हैं सारी मूर्तियां। क्या कुछ कीमत? ये मशरूका की कीमत लगभग 12-13 लाख के करीब है टोटल। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित एक पब में डांस के दौरान हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। डांस फ्लोर पर शुरू हुई कहासुनी के बाद एक युवक को पार्किंग में घेरकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित एक पब का है, जहां देर रात डांस के दौरान 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि डांस करते समय आपस में धक्का लगने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई, जिसमें पब से बाहर निकलने के बाद विवाद और बढ़ गया। आरोपी के विवेक वर्मा, उसके साथ ही संदीप और अन्य युवकों ने मिलकर सर्वजीत सिंह को पार्किंग क्षेत्र में घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। हमले में युवक को चोटें आई, जिसमें घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर लसूड़िया थाना पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें एक अपराध बेसिकली ये जो घटनाक्रम है वो एक्सपो जो एक मतलब स्टूडियो है, क्लब है, उसमें घटना हुई थी और डांस के दौरान इनमें कुछ आपस में एक दूसरे को टच हो गया था। इस बात को लेकर के विवेक वर्मा और जो सरजीत सिंह था उसके बीच में कुछ बातचीत हुई होगी अंदर। फिर जब ये दोनों वापस बाहर निकले तो सरजीत सिंह को इसने जो विवेक था और उसका अन्य जो संदीप, इसके अलावा एक आध और साथी थे, उन लोगों ने इसकी पार्किंग में मारपीट कर दी।
पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कॉग्निजेबल ऑफेंस थाना लसुड़िया में पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी उसमें दिखाई दे रहे हैं उन सभी को पहचान करके इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो भी की जा रही है। अलीराजपुर कलेक्टर श्रीमती रीतू माथुर के निर्देशन पर जिले में अवैध रेत खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। प्रभारी खनिज अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर तपिश पांडे द्वारा जानकारी दी गई कि मुखबरों से प्राप्त सूचना पर 1 जून 2026 को शाम लगभग 5 बजे नायब तहसीलदार सुश्री सरिता बालेचा, नगर सैनिक एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा ग्राम साजनपुर स्थित नदी क्षेत्र में संयुक्त जाँच की गई। साजनपुर से यह डंपर अवैध रेत भरा हुआ है। इस पे देखेंगे होल बॉडी ऊपर से रेत भर के इधर पीछे नदी है, उस नदी से भरकर यह भाग रहा था। हमें देखकर ड्राइवर जो है भग रहा है, भग के चला गया, बंद करके देखो पानी चू रहा है। ये शाहजहानपुर की नदी है जिससे अवैध उत्खनन करके नीचे अवैध उत्खनन होता है और ये करके यह रेत भरकर भागने की कोशिश किया है। ड्राइवर तो भाग गया है लेकिन गाड़ी पकड़ ली गई है।